में का सभी प्रयोग आज की इस वीडियो में सीखेंगे। मॉडल वर्ब में अलग अलग कंडीशन में अलग अलग मीनिंग के साथ प्रयोग किए जाते हैं। इस वीडियो में इसका सभी प्रयोग सीखेंगे। यूज ऑफ में का मतलब है रहा होगा। अब रहा होगा तो सेंटेंस है वो सो रहा होगा। किसी ने मुझसे पूछा वो कहाँ है, मैंने कहा वो सो रहा होगा। तो मैंने बताया यहाँ पर संभावना, मतलब संभावना बताने के लिए प्रयोग करेंगे मे का। और यहाँ पर देखने में तो लग रहा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, लेकिन ये टेंस के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि संभावना बताने के लिए मॉडल वर्ब के साथ प्रयोग करेंगे। ही में बी स्लीपिंग, वो सो रहा होगा। काम कंटिन्यू है, इस वजह से मे बी के साथ V4 आएगा। वे लोग खेल रहे होंगे, दे में बी प्लेइंग। रिया खाना पका रही होगी, रिया में बी कुकिंग फूड। रिया में बी कुकिंग फूड, रिया खाना पका रही होगी। अमन किताब पढ़ रहा होगा, अमन में बी रीडिंग अ बुक। सबसे पहले यूज करेंगे सब्जेक्ट, इसके बाद में बी प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे। में का प्रयोग करेंगे विश करने के लिए। जब भी किसी को विश करते हैं उसमें प्रयोग करते हैं में। जैसे भगवान आपको सफल करे तो सेंटेंस बनेगा मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड सक्सीड यू। ऐसे हम बोलते हैं मे गॉड सक्सीड यू, भगवान आपको सफल करे, भगवान आपको आशीर्वाद दे। मे गॉड ब्लेस यू, आशीर्वाद दे, ब्लेस यू, सफल करे, सक्सीड यू। मे का यूज पॉसिबिलिटी बताने के लिए, संभावना बताने के लिए। जैसे वो शायद आज आ सकता है, ही मे कम टुडे। यहाँ पर संभावना है कि हम यहाँ पर संभावना बताने के लिए मे का प्रयोग कर रहे हैं। वे लोग शायद मैच जीत सकते हैं, दे में विन द मैच। दे में विन द मैच, वे लोग शायद मैच जीत सकते हैं। प्रिया शायद यह काम पूरा कर सकती है, प्रिया में कंप्लीट दिस वर्क। प्रिया में कंप्लीट दिस वर्क, प्रिया शायद यह काम पूरा कर सकती है। आज बारिश हो सकती है, इट में रेन टुडे। इट में रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है, कोई काम हो सकता है। मतलब संभावना के लिए मे का यूज करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट, इसके बाद मे प्लस V1 प्लस अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट बोलेंगे। मे का यूज करेंगे परमिशन के लिए। जब भी परमिशन लेना हो, परमिशन लेने के लिए मे का यूज करेंगे। जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूँ सर, तो सेंटेंस बोलते हैं मे आई कम इन सर, मे आई कम इन सर। क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, मे आई सिट हेयर, मे आई सिट हेयर। क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ, क्या मैं आपका पेन ले सकता हूँ, मे आई टेक योर पेन। यहाँ पर देख सकते हैं कि परमिशन लेने की बात हो रही है। जब भी परमिशन लेना हो तो मे का प्रयोग बेझिझक कर सकते हैं। परमिशन लेने के लिए आप पूछते हैं प्रश्न, इस वजह से मैं सबसे पहले आएगा, इसके बाद सब्जेक्ट आएगा, इसके बाद V1 प्लस ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है। क्या मैं उससे मिल सकता हूँ, मे आई मीट हिम। तो ऐसे सेंटेंसेस खूब सारे बना सकते हैं। मे का मतलब है कोई काम कर लिया होगा या कोई काम कर किया होगा, कोई काम किया होगा या कर लिया होगा। तुमने उसके बारे में सुना होगा, कोई काम किया होगा। यू मे हैव हर्ड अबाउट इट, यू मे हैव हर्ड अबाउट इट। इट का मतलब है कोई भी चीजों के बारे में, और ही में किसी व्यक्ति के बारे में। यू मे हैव हर्ड अबाउट हिम, तुमने उसके बारे में सुना होगा। वो उस काम को खत्म कर लिया होगा। तो सेंटेंस बनेगा ही मे हैव कंप्लीटेड दैट वर्क,
ही मे हैव कंप्लीटेड दैट वर्क, वो उस काम को खत्म कर लिया होगा। रवि वहां पहुंच गया होगा। रवि मे हैव रीच्ड देयर, रवि मे हैव रीच्ड देयर, रवि वहां पहुंच गया होगा। मेरा भाई खाना खा लिया होगा। माई ब्रदर मे हैव ईटन फूड, माई ब्रदर मे हैव ईटन फूड, मेरा भाई खाना खा लिया होगा। तो यहाँ पर यूज करेंगे सब्जेक्ट मे हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। मे का मतलब है हो सकता है। जैसे वो एक डॉक्टर हो सकता है, किसी ने कहा वो कौन है, तो मैंने कहा वो एक डॉक्टर हो सकता है। तो यहाँ पर डॉक्टर हो सकता है, यहाँ पर भी हम यूज करेंगे मे। जैसे ही मे बी आ डॉक्टर, ही मे बी आ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर हो सकता है। वे लोग खिलाड़ी हो सकते हैं, दे मे बी आ प्लेयर, वे लोग खिलाड़ी हो सकते हैं। पल्लवी एक नर्स हो सकती है, पल्लवी मे बी अ नर्स। वो लड़का इंजीनियर हो सकता है, दैट बॉय मे बी एन इंजीनियर, दैट बॉय मे बी एन इंजीनियर, वो लड़का इंजीनियर हो सकता है। तो ऐसे ही सेंटेंसेस बहुत सारे बना सकते हैं। मे का मतलब है पास होगा। जैसे उसके पास एक कार होगा, ही मे हैव अ कार। सुमन के पास अभी एक कलम होगा, सुमन मे हैव अ पेन नाउ। उन लोगों के पास कुछ पैसे होंगे, दे मे हैव सम मनी, दे मे हैव सम मनी, उन लोगों के पास कुछ पैसे होंगे। गीता के पास एक लैपटॉप होगा, गीता में हैव अ लैपटॉप। सब्जेक्ट में हैव प्लस ऑब्जेक्ट लिखेंगे, जो भी चीजें पास होगा उसका नाम लिख देंगे। में का मतलब है कोई काम करना पड़ सकता है, कोई काम करना पड़ सकता है मतलब में का प्रयोग करेंगे। उसे अकेले जाना पड़ सकता है, ही मे हैव टू गो अलोन। रवि को खाना पकाना पड़ सकता है, रवि में हैव टू कुक फूड। यहाँ पर में हैव के साथ टू वी वन प्लस अदर वर्ड है। तुम लोगों को यह काम पूरा करना पड़ सकता है, यू मे हैव टू कंप्लीट दिस वर्क, यू मे हैव टू कंप्लीट दिस वर्क, तुम लोगों को यह काम पूरा करना पड़ सकता है। हम लोगों को वहां रुकना पड़ सकता है, वी मे हैव टू स्टे देयर, वी मे हैव टू स्टे देयर, हम लोगों को वहां रुकना पड़ सकता है। में का मतलब है कोई काम किया गया होगा। जैसे कि कहानियां लिखी गई होगी, द स्टोरीज में हैव बीन रिटन। आम तोड़ा गया होगा, द मैंगोज में हैव बीन प्लग्ड। सबसे पहले लिखेंगे ऑब्जेक्ट प्लस में हैव बीन प्लस V3 का यूज करेंगे, जैसे रिटन, जैसे प्लग्ड। सड़कें बनाई गई होगी, द रोड्स में हैव बीन बिल्ट। तो ऐसे सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। गली सजाई गई होगी, द स्ट्रीट में हैव बीन डेकोरेटेड। डेकोरेटेड, बिल्ट, प्लग्ड, रिटन, ये सभी वर्ब का थर्ड फॉर्म है। और सबसे पहले सेंटेंस में ऑब्जेक्ट लिखा गया है, क्योंकि ये सेंटेंस पैसिव में बनाया गया है। So guys, thanks for watching. That's all for today.